नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। जी हां, आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ये दावा करते नजर आते हैं कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता हमने कराई। पिछले 48 दिनों में ट्रंप 13 बार मध्यस्थता कराने वाला बयान दे चुके हैं। ट्रंप के दावों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप के साथ अपनी पहली बातचीत में पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत ने ना तो कभी मध्यस्थता स्वीकारी है और ना कभी करेगा। पीएम ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अमेरिका के साथ मध्यस्थता को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई और युद्ध विराम की पेशकश पाकिस्तान की ओर से की गई। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर पीएम के बयान की मांग कर रही थी और जब प्रधानमंत्री का बयान सामने आया तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने फिर से सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। जयराम रमेश ने दावा किया कि भारत के बयान और अमेरिका के बयान में जमीन और आसमान का अंतर है। हालांकि बाद में यह साफ हुआ कि इस मुद्दे पर अभी तक अमेरिका को कोई बयान ही नहीं आया है। इस मामले पर घिरने के बाद जयराम रमेश ने अपनी गलती मानी, लेकिन विदेश नीति को लेकर नई लड़ाई छिड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 35 मिनट फोन पर चर्चा के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर से व्हाइट हाउस से जो आपको बताते कि मुलाकात की खबरें सामने आई, जिसे ईरान इजरायल युद्ध के संदर्भ में पाकिस्तान का इस्तेमाल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के सैन्य कार्रवाई रोकने के आग्रह पर स्पष्ट किया कि भारत ने ना तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की है, ना ही करता है और ना ही कभी करेगा। अमेरिका में पाकिस्तानियों द्वारा मुनीर के विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले, जिसमें उन्हें तानाशाह बताया गया। तो वो बयान सुनाते हैं आपको, जिस पर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। तो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से मध्यस्थता पर जब प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया तो सस्पेंस अब किस बात का। तो पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनका परिचय कराते हैं, फिर चर्चा में चलते हैं। कांग्रेस पार्टी से राज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सलोने वशिष्ठ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि नीरज महेरे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राज जी, आपका ही रुख करूंगी। जब प्रधानमंत्री ने सीधे फोन पर बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति को साफ कर चुके हैं कि ना ही मध्यस्थता स्वीकारी थी ना स्वीकारेंगे, आतंकी गिड़गिड़ा रहा था, आग्रह कर रहा था, आतंकिस्तान हमसे ये कह रहा था कि संघर्ष विराम किया जाए, जिसके बाद हमने ये फैसला लिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो इसे मानने में क्या आनाकानी आप लोगों को हो रही है? अरे आरती जी, मानने ना मानने का कोई जरूर वो नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अभी भी तो वही ट्रंप जी कह रहे हैं। ट्रंप क्या कह रहे हैं? वो अब भी कह रहे हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था, वैसे ईरान इजराइल का भी रुकवा देंगे।
आप ये हेलो। बताइए ना, मेरा ये मानना है कि ये सारी कयासें, सारी नहीं, मेरे को बातें आवाज खत्म हो बिल्कुल नहीं आ गई रही है, आपकी भी कि बहुत कम आ जैसे रही है। थोड़ा clear करा प्रधानमंत्री दो। जी जाते हैं विदेश में जो ये जैसे पहले भी चलता, जब प्रधानमंत्री आते थे तो ब्रीफिंग करते थे। अब जैसे क्योंकि ये बड़ी संवेदनशीलता से गुजर रहा हमारा देश, इतनी इतनी दुखों की घड़ी से गुजरा, यूं कह लीजिए, बहनें हमारी विधवा हो गई हैं, तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाते, उसमें प्रधानमंत्री जी और बैठते, अपनी बात कहते, विपक्ष की सुनते। और एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं, पक्ष और विपक्ष देश की बातों में तो होता है, जब विदेश से संबंधित बातें होती हैं, युद्ध से संबंधित बातें होती हैं, तो निश्चित रूप से पक्ष विपक्ष ना रह के एक भारत के नागरिक होते हैं, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो श्याम जी हो, चाहे वो राज शर्मा हो। तो इसमें कोई दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को होनी चाहिए क्या? अरे 2 दिन का सेशन बुला लेते, क्या फर्क पड़ रहा था? आके ब्रीफिंग कर दे प्रधानमंत्री जी, क्या फर्क पड़ रहा साहब? क्या आरती जी इसमें कोई दिक्कत आ रही है? भाई पहले भी तो प्रधानमंत्री जी विदेश से जब आते थे, अपने देश की धरती पे कदम रखते थे, सबसे पहले ब्रीफिंग करते थे वो। तो अब अगर प्रधानमंत्री जी कर दे तो क्या फर्क पड़ रहा है? क्या इससे पहले विदेश सचिव ब्रीफिंग देते थे प्रधानमंत्री जी की दौरे की? प्रधानमंत्री जी खुद आके सारी ब्रीफिंग देते थे, और कोई नहीं क्वेश्चन करना चाहता, ये क्वेश्चन खुद करवा रहे हैं। बताइए आप, अरे सर्वदलीय सेशन बुला लीजिए, बैठक बुला लो, 2 दिन सदन का सेशन बुला लो, नहीं बुला पा रहे सर्वदलीय बैठक बुला लो। अरे भाई हैं तो आप ही के, देश तो हमारा भारत है ना। तो आप मुझे बताइए विपक्ष कहां गलत है? जवाबदेही किसकी है? हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सशक्त विपक्ष का काम होता है कि सरकार के काम। संपर्क हमारा टूट गया है शायद राज शर्मा जी से। हमने ऐसे इसलिए नहीं करा, ऐसे इसलिए नहीं करा। अच्छा बताइए, ट्रंप जब चाहते हैं जो बोल देते हैं। और शक इसलिए भी जाता है क्योंकि देखिए, मोदी जी मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे अभिभावक के रूप में है। मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे अभिभावक की कोई बेइज्जती करे। मेरे अभिभावक को विदेशी कोई भी हेड हो, अगर वो हल्की बात करे, उन्हें जवाब देना चाहिए। यहां विदेश सचिव कह देते हैं, क्या हर बार ब्रीफिंग? क्या ये लीक चली आ रही है क्या? जो लीक है उस पर चलना पड़ता है। जो पूर्व की लीगेसी है, इनके अटल बिहारी जी भी रहे, इंदिरा गांधी जी भी रहे, मनमोहन सिंह जी भी रहे, कई प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह रहे, तो सब लोग आते थे और वो ब्रीफिंग देते थे। मैं बार बार कह रहा हूँ, सारी समस्या का हल यही है। राज जी आपकी बात आ गई, ठीक है। श्याम सलोनी जी, जिस देश का हम पर्दाफाश कर रहे हैं और अमेरिका के जिस राष्ट्रपति को हम बता रहे हैं कि ना हमने मध्यस्थता स्वीकारी थी, ना हम इसे स्वीकारेंगे, और हमने तो पाकिस्तान के आग्रह पर सैन्य कार्रवाई को रोका था, उसी सेना के फील्ड मार्शल के साथ ट्रंप ने लंच के लिए बुला लिया उन्हें। मतलब आतंक के खिलाफ ये कैसी लड़ाई हम लड़ रहे हैं भाई? श्याम सलोनी जी, आवाज मिल पा रही है क्या? श्याम सलोनी जी, आवाज मिल पा रही है? ठीक है, नीरज जी के पास जाऊंगी मैं। विक्रम मिश्री जो बातें कर बोल रहे हैं, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों खुद नहीं बोलते हैं? लगातार विपक्ष मांग कर रहा है, और इसके साथ साथ एक मांग और भी उठ रही है कि सर्वदलीय बैठक भाई बुलाई जाए। दिक्कत कहां आ रही है सरकार को? नीरज जी, हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है, चालू करा। ठीक है, मैं एक बार फिर से संपर्क साधना का प्रयास करूंगी। ठीक है राज जी, लेकिन मैं आपके पास ही आऊंगी। ठीक है, नीरज जी की आवाज आ रही है? नीरज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल मिल रही है। हाँ ठीक है, ठीक है, जवाब दे दीजिए। पहली चीज ये है कि जब आपने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की, उस समय देश के विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल थे, देश के प्रधानमंत्री के साथ थे, 140 करोड़ जनता देश के साथ थी। तो क्या आपको सर्वदलीय बैठक बुलाने में या 2 दिन का सत्र बुलाने में क्या आपत्ति है? और विपक्ष की जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, वो मांग ये है कि विपक्ष ये कहता है कि सेना के सम्मान के लिए और उनकी बहादुरी के लिए भी हम सदन में चर्चा चाहते हैं, तो आप उसमें भी तैयार नहीं है। और एक अच्छी बात यह है कि सेना के लिए कहा जा रहा है, दूसरी तमाम ऐसी चीजें हैं
कि जब मामला प्रधानमंत्री का है तो और अधिकारी क्यों ब्रीफिंग करेंगे? देश के प्रधानमंत्री को अपने देश की जनता को और अपने देश के सांसदों को बताने में क्या आपत्ति है? मुझे लगता है तमाम सारे सवाल जो विपक्ष उठा रहा है उनके सवाल जायज हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप विपक्ष के नेताओं के भी प्रधानमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग है आपसे। आप 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन निर्णय जो आपने लिया उसमें जब देश की जनता सारे विपक्ष के लोग शामिल थे, तो मुझे लगता है कि आपको सबकी बात सुननी चाहिए। ट्रंप का दोहरा चरित्र तो आप देखिए, पहले 35 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हैं, उनको बुलाते हैं बकायदा कि आइए बैठिए आके अमेरिका में हमारे साथ, फिर उसके कुछ देर बाद वो सीधे आसिफ मुनीर को इनवाइट कर लेते हैं। ये कौन सी डिप्लोमेसी खेल रहे हैं? निश्चित रूप से अमेरिका की जो मंशा है या डोनाल्ड ट्रंप की जो मंशा है, वो मंशा उनके मंसूबे अच्छे नहीं है भारत के प्रति, क्योंकि जिस तरह से आप इतनी घटना के इतने दिन तक तमाम बातें ट्रंप कहते रहे, आप मौन रहे, आपने कोई जवाब नहीं दिया, और आप 1 महीना हो चुका है उस घटना के बाद आप जो है 35 मिनट और 40 मिनट प्रधानमंत्री हमारे देश के ट्रंप से बात करते हैं। बात करने के बाद अब एक नई बात जो है एक अधिकारी ब्रीफ करने आता है, तो मुझे लगता है उसकी आवश्यकता नहीं है। आप सदन में देश के सांसदों को बताइए, 140 करोड़ जनता को बताइए, देश की जनता को संतुष्ट करने की आपकी जिम्मेदारी है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो बहुत सारी चीजें उसको मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए और अपने देश की जनता को और सांसदों को संतुष्ट करना चाहिए। जब नेता प्रतिपक्ष हो, सारे लोग आपके साथ है, तो आज भी खड़े हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। जी आरती जी, ठीक है, श्याम सलोनी जी का रुख करेंगे। 2 बड़ी मांग लगातार विपक्षी दल उठा रहा है, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, विशेष सत्र बुलाया जाए, उसको तो आपने दरकिनार कर दीजिए। जिस राष्ट्रपति को हम बता रहे हैं कि ना हमने मध्यस्थता स्वीकारी थी, ना हम मध्यस्थता कभी स्वीकारेंगे, हमने तो पाकिस्तान के गड़गड़ाने पर, आग्रह करने पर कार्रवाई को रोका था, उसी सेना के फील्ड मार्शल के साथ ट्रंप बुलाते हैं, लंच पे बैठते हैं, बैठक करते हैं। मतलब आतंक के खिलाफ कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं हम, श्याम सलोनी जी? आवाज मिल पा रही श्याम सलोनी जी? मुझसे सवाल है, आतंक के खिलाफ ये कैसी लड़ाई? पहले 35 मिनट तक पहले प्रधानमंत्री मोदी से नमस्कार आरती जी, हाँ बातचीत होती है, फिर उसके बाद वही के जो हमारे आतंकिस्तान है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आपको आ रही है हमारी? संपर्क साधने का प्रयास करिए, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। प्रॉपरली जी, लगातार केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि सत्ता पाने के लिए आप पाकिस्तान के नेताओं का सहारा क्यों लेते हैं भाई बार बार? नाबालिग जैसा बयान, सत्ता पाने का क्या मतलब? और पाकिस्तान क्या उसका वोटर है वो यहाँ का? अरे हम गिड़गिड़ाएंगे तो अपने वोटर के आगे गिड़गिड़ाएंगे, अपने वोटर से वोट मांगेंगे। क्या उनका कोई नेता विदेशियों से लड़ता है क्या? विदेशियों से वोट मांगता है क्या? क्या प्रधानमंत्री जो ट्रंप को कहते हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्या बेस्ट फ्रेंड ऐसा होता है जो दुश्मन के संग खाना खाता है? तो फिर किसका दिया बताइए आप? हमारी पार्टी का, हमारे गठबंधन का नेता कौन पाकिस्तान के नेता से संपर्क था बताइए आप? कौन बिरयानी खाने गया बताइए आप? कौन जिन्ना की कब्र में गया बताइए आप? बिना बताए, बिना कैबिनेट को इन्फॉर्म किए किस पार्टी का नेता नवाज शरीफ से मिलने गया? क्यों गया? और फिर ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। केशव मौर्य जी तो अपनी सीट हार गए, वो खुद किराए की सीट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, वो क्या बोलेंगे? और मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, ये केशव मौर्य जैसे नेताओं को सीरियस मत लिया करिए आरती जी, ये सीरियस नहीं है। इन्हें तो बस किसी भी तरह इन्हें अपनी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए। केशव मौर्य जी सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहते हैं। आप कहते हैं वो पिछड़ों के नेता हैं, क्या कर दिया उन्होंने पिछड़ों के लिए आज तक? केशव मौर्य जी के बता दीजिए, अभी श्याम भाई बता दें अगर मेरी आवाज सुन रहे, कि केशव मौर्य जी ने पिछड़ों के लिए क्या कर दिया? सब बेकार है, इसमें दमखम नहीं है। बस देखिए, अभी नीरज भाई ने एक बात अच्छी बोली, क्या जा रहा है? जो प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए वो विदेश सचिव कह रहे, क्या मतलब है इसका? आप बताइए क्या मतलब है? अरे आओ दे दो भाई, विपक्ष आ रहा, विपक्ष कंधे से कंधा मिला के चला था ऑपरेशन सिंदूर।
मगर एक और बात कह रहा हूँ, हाँ। जब मेरी सेना पूरे पराक्रम में थी, जोश में थी, आपने सीज फायर कर दिया यार। बुरा नहीं लगेगा? मैं आ रही हूँ श्याम सलोनी जी, बात पूरी कहीं जाने। पाकिस्तान के अंदर घुस गई मेरी सेना, हाँ। आपने सीज फायर कर दिया। क्यों कर दिया सीज फायर भाई? आपको दोस्ती, देखिए दोस्ती कोई भी किसी से निभाए, मगर देश की अस्मिता को अगर हाथ में रख के निभाएगा तो वो कोई भी देशवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल। अच्छा, आखिर डर क्या है? मैं ये जानना चाहता, मेरे अभिभावक बिल्कुल, श्याम सलोनी जी प्रधानमंत्री से को डर जानना क्या है? चाहूंगी मैं। ठीक है, मैं उनका रुख करूंगी। श्याम सलोनी जी, आवाज मिल पा रही है? श्याम सलोनी जी, संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे हमारा। लेकिन क्या भारत की विदेश नीति पर ये ट्रिपल झटका मारे नीरज महेरी जी? पहले वो फोन पर बातचीत कर रहे, पहले इससे पहले कहते हैं हमने मध्यस्थता कराई। नीरज जी छोटा सा कमेंट करिए, क्योंकि अभी श्याम सलोनी जी का भी संपर्क नहीं हुआ। तमाम ऐसे सवाल हैं कि जो चीजें आपको बतानी चाहिए आप नहीं बता रहे। दूसरी बड़ी बात, अगर आप स्वच्छ, पहली चीज एक जान लीजिए, जो गंदा होता है उसी को साफ किया जाता है, सफाई उसी की जाती है। और आप एक दिन जो बयान आज आपने दिलवाया किसी के माध्यम से, अगर यही बयान देना था तो आपने उसी समय क्यों नहीं लिया? आपको 1 महीना लग गया प्लानिंग करने में कि हमें बयान क्या देना चाहिए था। आप विकसित राष्ट्र बनाने जा रहे हैं 2047 में भारत को, सशक्त राष्ट्र बनाने जा रहे हैं 2047 में भारत को, और आप जो है खुद जो है 1 महीने और 35 दिन में एक बयान दे पाएंगे? कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा? कैसे बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री? मुझे लगता है जो यह बयान दिया गया, ये बयान तत्काल दे देना चाहिए था। किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, विपक्ष कोई सवाल ही नहीं उठाता। आपने जितनी देर की उसका उस पर सवाल विपक्ष ने उठाए। और भारतीय जनता पार्टी का एक फंडा है कि भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल पूछेंगे तो सवाल के जवाब में उत्तर नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी सवाल के जवाब में सवाल खड़े करेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है कि देश विपक्ष को संतुष्ट करे, और देश की 140 करोड़ जनता जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी उसको संतुष्ट करे। क्यों नहीं कर पा रहे? और अपने जो नेता है और मंत्री है उन पे लगाम लगाए कि वो सेना का अपमान न करें। तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, आप तिरंगा यात्रा निकालिए, विपक्ष को भी साथ लेकर चलिए, क्योंकि आपकी इस लड़ाई में आज आपने जो अटैक किया था उसमें विपक्ष आपके साथ था कि नहीं था? विपक्ष साथ में था। विपक्ष को भी बुलाइए, विपक्ष को भी तिरंगा यात्रा लेके निकलिए, पूरी दुनिया को मैसेज दे दीजिए, सत्ता में हो या विपक्ष में, हम सब भारतीय एक है और पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए। ठीक है, गंभीरता से प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि देश की बात है। ठीक है श्याम सलोनी जी, विक्रम मिश्री जो बातें आकर बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री आखिरकार क्यों नहीं खुद बोलते हैं? ये लगातार विपक्ष मांग कर रहा है, क्या दिक्कत है भाई? ना सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहते हैं, अपना संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं। श्याम सलोनी जी, इनका देश से कनेक्शन देखिए आरती जी नमस्कार। हाँ। आरती जी नमस्कार। मेरा कनेक्शन 2-3 बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, रीजन क्या मुद्दे है पर I don't जवाब know। दे दीजिए प्लीज। लेकिन मैं आज के विषय पर, क्योंकि मैं अपने मित्रों को सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ कि मित्र हैं मेरे, लेकिन मेरी पार्टी के विरोधी है, इसलिए बोलेंगे सरकार के विरोध में। सर्वप्रथम आरती जी, मेरे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, उनके नेता को, हमारे एलओपी आदरणीय राहुल गांधी जी को आज जन्मदिन की शुभकामनाएं, बधाई। हमारे देश के हैं, हम लोग कहीं कोई विरोध नहीं करते। भगवान लंबी उम्र दे, खूब जिए। दूसरी बात, आज का विषय आपने रखा था, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। आपका आज का विषय था कि बार बार ट्रंप को लेकर के विपक्ष के नेतागण आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अभी कल मुनीर ने जो लंच डिनर किया है अमेरिका में, उस पर भी तमाम छींटाकशी विपक्ष के लोग लगा रहे हैं। देखिए आरती जी, हर राष्ट्र के, हर देश की अपनी पॉलिसी होती है। ट्रंप इजराइल के मित्र हैं, इजराइल को उनको मदद करनी है, और बहुत स्पष्ट तरीके से G7 समिट सम्मेलन को छोड़ करके वो अमेरिका पहुंचे, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कोई सीजफायर नहीं होगा। वो तेहरान को, ईरान को समूल नष्ट करने के मूड में है, उनका परमाणु हथियारों को खत्म करना चाहते हैं। अब देश की राजनीति होती है, उस राजनीति के तहत दुश्मन का मित्र का दुश्मन भी दुश्मन, पाकिस्तान मित्र है ईरान का, और ईरान दुश्मन है इजराइल का। तो पाकिस्तान को, जैसे जो मुस्लिमों में परंपरा है कुर्बानी की,
कि बलि देने से पहले बकरे को खूब खिलाया पिलाया जाता है, पाला जाता है। तो यही ट्रंप की पॉलिसी होगी। वो पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति को वहां खिला पिला करके उनको अपने पक्ष में कर रहे हैं, उसके बाद में हलाल करेंगे। ये सब बात नहीं हमारे देश के विपक्ष के लोग समझ पा रहे हैं क्या? हमारे यहाँ बार बार चीज बार की बात करते हो कि ट्रंप ने कह दिया, ट्रंप ने 22 बार बोल दिया। अरे ट्रंप 22 बार नहीं, ट्रंप 100 बार बोले, हमें क्या लेना देना? ट्रंप जितनी बार हमें हमारे बोलेगा, प्रधानमंत्री पर विश्वास 14वीं होना बार, चाहिए। 15वीं बार खबरदार क्यों नहीं हमें किया जा विश्वास रहा हमारे है? विदेश मंत्री पर होना चाहिए, हमें विश्वास हमारी सेना पर होना चाहिए। अरे कोई विदेशी बोल रहा है, क्या हमारे प्रधानमंत्री ने कभी उनकी बात का समर्थन किया ट्रंप का? आरती जी, एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने समर्थन नहीं किया है, ट्रंप का नाम तक नहीं लिया है। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉलिसी है, उन्हीं की ताकत है। तो आज पूरा विपक्ष नहीं समझ रहा है, कल समझेगा। राज जी, जब प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया जाता है, यूएस के लिए न्योता देते हैं ट्रंप, पीएम मोदी कह देते हैं भाई हमारे पास व्यस्तता है, हम नहीं आ पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार उन्हें अवॉइड कर रहे हैं। ये हल्ला नहीं मचाना चाहिए। ये यहाँ पे दो बातें प्रधानमंत्री विरोधाभास पर चल विश्वास रही करना है, चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि मैं प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती है विश्व गुरु। अगर विश्व गुरु बनना है तो आपको दबंग बनना है। अगर विश्व गुरु देश को एक मिनट सुन लो श्याम भाई, दबंगी क्या होती श्याम है? भाई आज बृहस्पतिवार है, आज शांति का प्रतीक है। सुन लो, विश्व गुरु बनना है तो ट्रंप को जवाब देना है, गुरु बनने के लिए कूटनीति लीडर को लीडर की तरह बात करना है। बॉस के अंदर बॉसिज्म होना चाहिए, बॉस के अंदर बॉसिज्म होना चाहिए। यही विपक्ष मांग कर रहा है। जैसे इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को जवाब दिए थे। मेरा देश विपक्ष भी यही चाहता है, वही सिस्टम चल रहा है। ऐसे नहीं रुकना ट्रंप होगा को जी। बॉसिज्म दिखाओ। बॉस बनना चाहते तो बॉसिज्म के गुण होने चाहिए। इफ यू वांट टू बिकम ए किंग यू शुड हैव अ स्कल ऑफ किंग। राजा बनना चाहते हो तो राजा की तरह चलो। भी आप गिड़गिड़ाओगे, मेरा देश विश्व गुरु नहीं बनेगा, मेरा देश विश्व गुरु नहीं बनेगा, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस मैं क्वेश्चन उठाता रहूंगा। मेरे देश का प्रधानमंत्री दब के बात करेगा, ये बर्दाश्त के खिलाफ होगा, स्वाभिमान के खिलाफ। आरती जी देखिए, राज साहब बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। हम सब बात को मानते हैं, आपको विपक्ष को प्रश्न उठाना चाहिए, आपका कर्तव्य है, और हम उन सवालों का जवाब भी देते हैं। और जो जायज आपके प्रश्न है उनको अमल में भी लाते हैं। लेकिन मैं फिर एक बात बता दूं, कल जो मुनीर को डिनर कराया गया है, शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये भी एक पॉलिसी है और विश्व गुरु की ही कूटनीति है। वही विश्व गुरु जिनको अरे कोई पॉलिसी नहीं भाई। क्या राजे साहब देखो, विश्वास कर, कुछ दिनों बाद आपको मालूम पड़ेगा जब किस तरह से ईरान को नष्ट किया जाएगा। श्याम भाई आप बड़े इनोसेंट हो। पाकिस्तान को, अरे श्याम भाई आप पंडित आदमी इनोसेंट होता है, उन्होंने इस्तेमाल आप इनोसेंसी दिखा रहे हो अपनी। अरे आप भावना में मत बात नहीं है, हम भावना में मत आओ। आप तो भावना में जाते हैं। नीरज जी, क्या ट्रंप सैंडविच की भूमिका में नजर आना चाहता है? क्योंकि वो सभी से अपने तालमेल बैठाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एक तरफ वो ईरान को आंखें भी दिखाता है। ठीक है, रुकना होगा भाई। श्याम सलोनी तो बड़े बड़े ठीक है, अपने पूरा नीरज भाई मानवता एक तरफ वो कहता है हम मध्यस्थता कराने के लिए तैयार है, एक तरफ ईरान को आंखें भी दिखा रहा है, दूसरी तरफ आसफ मुनीर को बुला रहा है, प्रधानमंत्री को फोन कर रहा है। ये गतिविधियां क्या कहलाती है? सैंडविच भूमिका ट्रंप कर रहे हैं। देखिए रुकना होगा श्याम सलोनी जी, पूरी चाल है, मोदी जी की कूटनीति है। प्लीज पीसीआर की टीम ट्रंप ये सब कर रहे हैं। मुनीर को डिनर कराना, जैसे कुर्बानी पे इससे पहले बकरे को खिला पिला करके उसकी बलि दी जाती है। आवाज नहीं मिल पा रही मेरी, शायद उनका फेदर डाउन कर दीजिए प्लीज। नीरज जी, जिस तरह से अभी बात चल रही है आरटीजी की, देश के प्रधानमंत्री एक तरफ हम अमेरिका के राष्ट्रपति से बात भी कर रहे हैं और उधर और अपना दोस्त भी बताते हैं कि, और उसके बाद जो है मुनीर को वहां दावत पे बुलाना, बहुत सारे सवाल खड़े करती है ये भूमिका उनकी। और भूमिका बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, अगर वो आपके दोस्त हैं तो दोस्ती करे रहे। दूसरी बड़ी बात कि अभी हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात बताई कि ये पॉलिसी है। मुझे लगता है कि आपको तत्काल जो है भारत सरकार को यहाँ से उठाकर और विदेश मंत्री की जगह आपको बिठा देना चाहिए,
कि हलाल करने वाला कौन सा पॉलिसी है। हम तो आज तक 52 साल की उम्र में नहीं समझ पाए, आप जल्दी समझ गए। तो पहले ईद के बकरे को खिलाया जाता, फिर हलाल किया जाता। तो चूंकि आप बिरयानी विदेशों में जाके खाते रहे हैं, तो आपको बिरयानी के बारे में तमाम सवाल पता होंगे। लेकिन ऐसी कौन सी पॉलिसी है कि आप अपने एक दोस्त कहते हैं जिसको दुनिया भर में ट्रम्प माय बेस्ट फ्रेंड, और आपका बेस्ट फ्रेंड जो है वो बिरयानी आपके दुश्मन को बुला के खिला रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी भूमिका नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री को इसको समझना चाहिए। और विदेश नीति जो आऊंगी सभी के पास बारी बारी। दुनिया के सारे देशों से अच्छी है। हम स्वीकार करते हैं कि हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है, और सुधार की आवश्यकता है, जिससे इस तरह के दोस्त हमारे ना हो कि जिन्हें हम मोहब्बत करें और वो जाके हमारे। ठीक है, समय कम है हमारे पास। राज जी कभी मैं रुक करूंगी। राज जी बहुत मुस्कुरा रहे थे आप। दुख लगा नहीं, मुझे ये दुख लगा कि श्याम भाई आज बृहस्पति का दिन है, इन्होंने जो वो नाम लिया ना, वो मैं नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि प्योर सनातन धर्म में हूँ। ये बीजेपी में जाकर सनातनी धर्म का भूल गए। वैसे ये पंडित आदमी सनातनी है, बृहस्पति को वो उदाहरण नहीं देना है, वो मैं कहना भी नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे मुंह से भी निकल गया तो गंगा जल से नहाना होगा। तो मैं क्षमा चाहता हूँ आज से आप, क्योंकि हम लोग सनातनी धर्म के लोग हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा गुरु, बस। ठीक है। देखिए हम सनातनी धर्म है, लेकिन हम उसके बावजूद हम पहले भारतीय भी हैं, और हमारे राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं हमें वो भी निभानी है। हमारे गुरु, मेरे गुरु जिनको मैं गुरु कहता हूं, जिनको गुरु माना है, जीवन में एक ही गुरु है मेरे, और मेरे गुरु मुझसे कहते हैं कि राष्ट्र के प्रति अगर आप समर्पित हैं तो आपसे बड़ा कोई धर्मी नहीं है। और मेरे प्रधानमंत्री अपने राष्ट्रीय धर्मों को निभाते हुए 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान को रखते हुए आज तो वो कहाँ राष्ट्र धर्म की बात करते हैं? वो तो धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की। वो कब एक बार राष्ट्र धर्म कहा उन्होंने? 11 साल में एक बार राष्ट्र धर्म, तो धर्म की, सनातन धर्म की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी सनातन धर्म या मुस्लिम धर्म की कभी आलोचना नहीं की, कभी तारीफ नहीं की। उन्होंने कहा मेरे 140 करोड़ सदा प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार कहा है, और यही उनकी विशालता है, मानवता है, और यही हमको अभिमान है अपने प्रधानमंत्री पर। पहले प्रधानमंत्री हमारे जीवन काल में है जिन्होंने 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार कहा है। एक से पहले कोई प्रधानमंत्री हुए हो तो बताइए जिन्होंने ये सब छोड़िए, प्रधानमंत्री का पूरा देश परिवार होता है। वो विपक्ष को तो अपना परिवार मानते ही नहीं है। देखिए, अच्छा मुझे मानते हैं वो परिवार, राज भाई मुझे मानते हैं परिवार भाई, आप अच्छा, हाँ बिल्कुल मानते आपको, बिल्कुल मानते नहीं मानते आप परिवार के, लेकिन प्रधानमंत्री के तो नहीं पूरा देश मानते एक ना। होता है। श्याम सलोनी जी, विपक्ष लगातार कह रहा है सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, संसद का सत्र बुला लीजिए, अलग अलग भिन्नता हो सुनते सकती कहाँ है। हैं? लेकिन कौरव और ये भी तो पांडवों ने आरोप भी है। महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा था कि यदि कहीं पर बात बॉस को बॉसिज्म दिखाना होता है, ताकतवर हो, ठीक है, समय ताकत खत्म का हो रहा है। इजहार करना ठीक होता है। है। मोदी जी ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का मैसेज जोड़ने के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर उनसे फोन पर लंबी बातचीत की, और उस दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत और पाकिस्तान और साथ ही अमेरिका के बीच हुए घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर तक पहुंचने के लिए कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या फिर अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर कोई बातचीत नहीं हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।